नमस्कार मित्रगणों, भारत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसी तेजी से बदलते भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बार एक 65 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार अपने 32 वर्षीय जवान बेटे के साथ सुबह की चाय के साथ अपने घर के बाहर छोटे से आंगन में बैठे थे। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने में लगा दी थी। सो बेटा भी आज पूरी तरह सेटल व खुशगवार इंसान था। तभी यकायक बगीचे में एक सुंदर पक्षी मोनाल आ गया। रिटायर्ड सूबेदार साहब की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या है। धैर्यपूर्ण मुस्कान के साथ बेटे ने उत्तर दिया, यह एक सुंदर पक्षी मोनाल है। क्षण हवा में पत्तों की तरह झड़ गए और सूबेदार साहब ने दोबारा पूछा, यह क्या है। बेटे ने अपना संयम बनाते हुए पिताजी को फिर से जवाब दिया, पिताजी मैंने अभी आपको बताया था यह मोनाल है। अब तीसरी बार पिताजी ने वही प्रश्न पूछा तो माहौल में एक सूक्ष्म तनाव भर गया। अब बेटे की आवाज में पहली बार रूखेपन और झुंझुलाहट की झलक साफ दिखाई पड़ी जब उसने जवाब दिया, यह एक पक्षी है जिसे मोनाल कहते हैं। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, वह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। और कुछ बताऊं पिताजी। अपने बेटे की बदतमीजी से अब प्रभावित पिताजी ने चौथी बार फिर से पूछ डाला, यह क्या है। बेटे के होठों से हताश आह निकल गई। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते हो पिताजी, जबकि मैंने आपको कई बार बताया है कि यह एक मोनाल पक्षी है। क्या आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो, या शायद आप मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहते हो। बढ़ते तनाव से घबराए बिना रिटायर्ड सूबेदार साहब अपनी कुर्सी से उठ बैठे और छोटे से आंगन के बगीचे से चुपचाप चले गए और एक फटी पुरानी डायरी के साथ फिर से लौटे और उसे चाय के टेबल पर रख दिया। बेटे ने वह फटी पुरानी डायरी उठाई जिसमें आज से 32 साल पहले की डेट पंजीकृत थी, जब उसका जन्म हुआ था। उसके बाद बेटा डायरी पढ़ने लगा जिसमें उसके जन्म के बाद से जीवन की यात्रा का विवरण था। पन्ने पलटते हुए बेटे ने पिताजी के हाथों से लिखे हुए शब्द पढ़े जो समय के साथ धूमिल हो चुके थे और पीले पन्नों में ध्यान से पढ़ने पर ही पढ़े जा रहे थे। डायरी में उस दिन का वर्णन था जब वह 2.5 साल का छोटा बच्चा था। उस दिन भी पिताजी और बेटा छोटे से आंगन के बगीचे में बैठे थे और हाँ, उस दिन पहली बार वह मोनाल पक्षी उनके आंगन में आया था। डायरी में लिखा था, मैं राइफलमैन दलबीर सिंह आज बहुत खुश हूँ। आज पहली बार इस प्यारे मोनाल पक्षी को देख मेरे बेटे ने अपनी तुतलाई जुबान से मुझसे पूछा, पापा यह क्या है। मैंने उसे बताया कि बेटा यह मोनाल है। आज उसने एक बार नहीं, आंगन के बगीचे में घूम घूम कर लगभग 20 से 25 बार वही सवाल पूछा कि पापा यह क्या है। मैंने उसके हर बार प्रश्न पूछने पर उसे अपने गले से लगा लिया, उसे स्नेहपूर्वक अपनी गोद में बिठाया और हर बार उसके प्रश्नों का उत्तर देता रहा कि यह मोनाल पक्षी है और फिर उसे कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया। आज मेरा दिन बन गया, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। यह पढ़ते ही बेटे को जीवन के चक्र की सुंदरता की अनुभूति हुई, जहां भूमिकाएं उलट गई थी और माता पिता अपने बच्चों की समझ और समर्थन पर भरोसा करते हुए शालीनता से बूढ़े हो चले थे। अब बेटा अपना सर ऊपर उठा नहीं पा रहा था, वह अब सब समझ गया था। नीचे देखते देखते ही वह अपने पिताजी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी के पैर बेटे के पश्चाताप के आंसू की ठंडी बूंदों को महसूस कर सकते थे। पिता ने बेटे को ऊपर उठाया और सीने से लगा लिया। डायरी के शब्दों ने एक गहरा संदेश दिया था, धैर्य, प्रेम और पिता पुत्र के बीच अटूट बंधन का एक पाठ। मित्रगणों, पिताजी का हमारे जीवन में वह स्थान है जो कोई नहीं ले सकता। उनके चेहरे की झुर्रियां अच्छी तरह से जिए गए जीवन, सीखे गए सबक और अटल प्रेम की कहानियां बताती हैं। पिता का प्यार जीवन के तूफानी समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ है जो अटूट शक्ति के साथ मार्गदर्शन करता है। समय की मार झेल चुके उनके हाथ अपने परिवार की भलाई के लिए किए गए परिश्रम और बलिदान का प्रमाण है। प्रत्येक सफेद बाल अर्जित ज्ञान का प्रतीक है और प्रत्येक झुर्रियां उनके जीवन की पुस्तक में अंकित एक अध्याय है। एक पिता की विरासत उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति नहीं, बल्कि उनके द्वारा जीवन भर दिए गए सपोर्ट में निहित है, जो पर्वत की तरह अडिग है। मित्रगणों, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। आशा करता हूँ यह पिता पुत्र की छोटी सी कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।